आज हम क्लास 12वीं की यूपी बोर्ड में हिंदी में विकल्पी पूछे जाने वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो 10 नंबर का पूछा जाता है। जैसे पहला है कि रॉबर्ट नर्सिंग होम रचना की विधा है। मतलब रॉबर्ट नर्सिंग होम जो रचना है वो क्या है? संस्मरण है या आत्मकथा है या रिपोर्टाज है या यात्रा साहित्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ख, ये रिपोर्टाज है। मतलब कि रॉबर्ट नर्सिंग होम कुछ और नहीं बल्कि रिपोर्टाज है। फिर आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। ग इसका उत्तर होगा सही। फिर तीसरा है कलम का सिपाही गद्य विधा की दृष्टि से क्या है? कहानी है, उपन्यास है, एक जीवनी है कि आत्मकथा है। तो ये एक जीवनी है, इसका उत्तर होगा जीवनी। पथ के साथी के रचयिता कौन है? तो पथ के साथी के रचयिता जो है महादेवी वर्मा है, इसका उत्तर ग होगा। उसी तरह से प्रेम और परिवार की विधा है। मतलब प्रेम और परिवार नामक जो रचना है वो क्या है? निबंध है कि उपन्यास है कि कहानी है कि संस्मरण है। तो इसका सही उत्तर होगा घ, ये संस्मरण है। इसी तरह से आवारा मसीहा की विधा है, यानी आवारा मसीहा नामक जो रचना है वो क्या है? उपन्यास है कि आत्मकथा है कि जीवनी है कि डायरी है। तो इसका सही उत्तर होगा ख, ये जीवनी है। आवारा मसीहा एक जीवनी है। फिर अगला प्रश्न है पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है? मतलब पैरों में पंख बांधकर नामक जो रचना है वो क्या है? संस्मरण है, यात्रा है या रेखा चित्र है या आत्मकथा है। तो ये जो है आत्मकथा है, सॉरी यात्रावृत्त है। पैरों में पंख बांधकर यात्रावृत्त है। अब 193 क्या भूलूं का क्या याद करूं किस विधा की रचना है? मतलब ये डायरी है कि आत्मकथा है कि गद्य गीत है कि संस्मरण है। तो ये जो है आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। फिर आखिरी चट्टान की रचना विधा है। आखिरी चट्टान की रचना विधा है मतलब आखिरी चट्टान जीवनी है किसी की या यात्रावृत्त है या उपन्यास है या निबंध है। तो इसका सही उत्तर होगा ग, यात्रावृत्त है ये आखिरी चट्टान। फिर रॉबर्ट नर्सिंग होम में रचना विधा है, यानी रॉबर्ट नर्सिंग होम जो है वो कैसी है? तो यानी ये नाटक है कि कहानी है कि रेखा चित्र है कि रिपोर्टाज है। तो ये जो है रिपोर्टाज है, इसका उत्तर घ होगा। फिर अगला है द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता कौन है? बैजनाथ सिंह विनोद कि बनारसी दास चतुर्वेदी की हरिवंश राय बच्चन की महात्मा मुंशी राम। तो इसका उत्तर होगा बैजनाथ सिंह विनोद। यही द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता माने जाते हैं या कहे जाते हैं। फिर अगला है विष्णु प्रभाकर रचयिता हैं। इसका उत्तर सही होगा ख, मेरी तिब्बत यात्रा। आवारा मसीहा, हिमालय, चिदविलास और मेरी तिब्बत यात्रा में से 197 का सही उत्तर ग होगा। विष्णु प्रभाकर ने जो है मेरी तिब्बत यात्रा लिखी है। फिर विष्णु प्रभाकर रचयिता हैं मेरी तिब्बत यात्रा के, यानी 197 का उत्तर होगा ग। फिर 198 यानी पथ के साथी किस विधा की रचना है? तो इसका उत्तर होगा घ, संस्मरण है यह। फिर मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर होगा राहुल संस्कृत्यायन। मेरी जीवन यात्रा राहुल संस्कृत्यायन की आत्मकथा है। फिर से देखें एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत है। सच्चिदानंद हीरानंद वास्यायन अगे की, मतलब इसका उत्तर ग होगा। फिर अगला है नीड़ का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा है? तो इसका उत्तर ग होगा, हरिवंश राय बच्चन जी की। फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो इसका उत्तर होगा ख, विचार विग्रह। फिर निम्न में से कौन सी कृति यात्रा वृत्तांत है? तो इसका उत्तर होगा ख, पैरों में पंख बांधकर।
फिर आगे पूछ रहा है कि यशपाल की आत्मकथा है, तो इसका उत्तर होगा सिंहावलोकन, यानी सिंहावलोकन जो है यशपाल की आत्मकथा है। फिर से देखें, यशपाल की आत्मकथा है तो इसका सही उत्तर होगा सिंहावलोकन। जो सिंहावलोकन नामक रचना है वो यशपाल जी की आत्मकथा है। समय सारथी के लेखक हैं मोहन राकेश जी समय सारथी के लेखक हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रबंध वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया है? तो आर्यों का आदि देश, कि पाणिनिकालीन भारत, कि वैचारिकी शोध और बोध, या विश्व की रूपरेखा। तो इसका सही उत्तर होगा ख, पाणिनिकालीन भारत। फिर मेरा जीवन प्रवाह की रचना विधा है, यात्रा वृत्त है, कि आत्मकथा है, कि संस्मरण है, कि रेखा चित्र है। तो इसका सही उत्तर होगा ग, ये आत्मकथा है। फिर अगला है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? निर्जय है, कि स्मृति की रेखाएं हैं, कि जय संधि है, कि आधे अधूरे हैं। तो इसका उत्तर होगा ख, ये स्मृति की रेखाएं हैं। फिर माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है? यानी उपन्यास है, कि नाटक है, कि रेखा चित्र है, कि संस्मरण है। तो माटी हो गई सोना रेखा चित्र है, यानी इसका उत्तर ग होगा। और जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है? तो जीवन और दर्शन के रचनाकार डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं, इसका उत्तर ग होगा। फिर अगला क्वेश्चन है तरंगिणी की रचना विधा है, तो इसका सही उत्तर होगा ग, ये गद्य काव्य है। तरंगिणी एक गद्य काव्य है। फिर रिपोर्टाज साहित्य विधा किस युग की देन है? इसका सही उत्तर होगा घ, छायावादोत्तर युग की ये देन है। यात्रा वृत्त विधा किस युग की देन है? तो इसका सही उत्तर होगा घ, छायावादोत्तर युग। और घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर होगा क, राहुल संस्कृत्यायन जी। फिर अगला है पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत कृति है किसकी? रामवृक्ष बेनीपुरी की, डॉक्टर संपूर्णानंद की, या वासुदेव शरण अग्रवाल की, या फिर मोहन राकेश की। तो इसका सही उत्तर होगा क, रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। निम्नलिखित में से जीवनी है, क्या बोलूं क्या याद करूं, चिंतामणि, अतीत के चतुर, आवारा मसीहा। तो इसका उत्तर होगा ग, आवारा मसीहा। ये जो है एक जीवनी है। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, भगवती चरण वर्मा, की महादेवी वर्मा, की रांगे राघव। तो इसका उत्तर होगा क, रामविलास शर्मा। फिर कह रहा है हिंदी के प्रथम डायरी लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा घ, नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ। डायरी के प्रथम लेखक वेदतीर्थ को कहा जाता है। फिर आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक कौन है? तो 219वां का उत्तर होगा क, घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला जी है आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक हैं। फिर कलम का सिपाही क्या है? कहानी है, उपन्यास है, कि जीवनी है, कि रेखा चित्र है। तो इसका उत्तर होगा जीवनी, ये इसका उत्तर ख होगा जीवनी। फिर कह रहा है बड़ों के फिर कह रहा है निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं क, रामविलास शर्मा जी। फिर हिंदी के प्रथम डायरी लेखक कौन है? तो नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ, इसका उत्तर घ होगा। इसी तरह से आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक हैं क, घनश्याम दास बिड़ला जी। फिर इसी तरह से है कलम का सिपाही क्या है? तो कलम का सिपाही जीवनी है किसी की। फिर 21वां क्वेश्चन है बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलन करता है प्रकाशक कौन है? तो इसका उत्तर होगा ख, वियोगी हरि जी।
ये जो इसके संकलनकर्ता भी योगी हरि जी हैं। फिर आगे कह रहा है हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार कौन है, तो इसका उत्तर होगा ग श्याम सुंदर दास जी। फिर गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है आवारा मसीहा की कलम का सिपाही के शिखर से सागर तक, फिर नीड़ का निर्माण, फिर तो इसका सही उत्तर होगा ग नीड़ का निर्माण। फिर ये एक आत्मकथा है। फिर फिर कह रहे हैं कि समाजवाद के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ग राहुल संस्कृत्यायन जी। हरिशंकर परसाई की कृति है, यानी हरिशंकर परसाई ने इसमें किसको लिखा है, तो इसका सही उत्तर होगा क तट की खोज। फिर अगला है हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है किसके द्वारा, तो इसका उत्तर होगा क भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा यह लिखा गया है। इसी तरह से आगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी, तो इसका सही उत्तर होगा ख सरस्वती, यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती नामक पत्रिका संपादित की थी। फिर इसी तरह से बनारस अखबार के प्रकाशक कौन थे, तो इसका उत्तर होगा राजा शिव प्रसाद सितारे इन्होंने बनारस अखबार का प्रकाशन किया। फिर आगे कह रहे हैं कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है, तो इसका उत्तर होगा ख भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, यानी ये जो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका है इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। फिर इसी तरह से आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ख बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। इसी तरह से आगे है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, तो हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद्र जी थे। फिर इसी तरह से ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे, तो इसके संपादक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी थे। इसी तरह से वसुधा मानसिक पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो इसके भी संपादक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी थे। फिर साहित्य वैजयंती के नाम से जाना जाता है किसको, तो इसका सही उत्तर है घ सरस्वती को। मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा संपादित पत्रिका है, तो इसका उत्तर होगा 235 का क, यानी हंस। इसी तरह से ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है, तो ब्राह्मण पत्र के संपादक ग है प्रताप नारायण मिश्र जी। ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। तो इस तरह से अगला है संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, तो इसका उत्तर है मर्यादा, यानी इसका उत्तर ग होगा, यानी मर्यादा नामक पत्रिका संपूर्णानंद जी ने प्रकाशित किया था। फिर प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है, इसका उत्तर होगा ख ब्राह्मण। फिर अगला है बाण कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है, इसका उत्तर है ख हिंदी प्रदीप। फिर इसी तरह से सरस्वती के संपादक हैं, तो इसका उत्तर तो ख होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसी तरह से मेरी असल फलताएं आत्मकथा के रचनाकार हैं, तो इसका उत्तर होगा ख बाबू गुलाब राय। फिर बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं, इसका उत्तर होगा ग। फिर गुड़िया भीतर गुड़िया की विधा है, कहानी है कि आत्मकथा है कि रेखा चित्र या संस्करण है, तो इसका सही उत्तर होगा ख यह आत्मकथा है। इसी तरह से भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा क आनंद कादम्बिनी और कवि वचन सुधा का। इसी तरह से कवि पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर होगा ख हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर इसी तरह से साहित्य लोचन के रचनाकार कौन है, तो साहित्य लोचन के रचनाकार श्याम सुंदर दास जी हैं, इसका उत्तर घ होगा। इसी तरह से निम्न में से कौन पत्रिका नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ख ये पत्रिका नहीं है। भारत दूरदर्शा है, इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, ये पत्रिका नहीं है बल्कि एक निबंध है। और फिर कह रहा है मर्यादा पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो इसका उत्तर होगा संपूर्णानंद जी ने।
फिर भाषा योगवासिष्ठ के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा राम प्रसाद निरंजनी जी। इसी तरह से हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा क बाणकृष्ण भट्ट जी। बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ख भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ग कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। आप इतना क्वेश्चन तैयार कर लें, इसमें से 10 नंबर आपके पूछे जाएंगे। आज हम क्लास 10वीं में पूछे जाने वाले सामाजिक विज्ञान में विकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसमें से कुछ प्रश्न जो आपके सामने दिए जा रहे हैं उसमें से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 नंबर के। देखिए, पहला जैसे पूछ दिया जाता है कि भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। पहला टिहरी बांध परियोजना, कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना, कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना, कि दामोदर घाटी परियोजना। यानी इसमें से सबसे पुरानी और सबसे पहले बनाई गई परियोजना कौन है? तो उसका उत्तर होगा डी दामोदर घाटी परियोजना। यानी दामोदर घाटी परियोजना को सबसे पहले भारत में बनाया गया था। फिर आगे है हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में? यानी ये जो हीराकुंड नामक बांध बनाया गया है वो किस राज्य में बनाया गया है? बिहार में बनाया गया है। दूसरा बी पश्चिम बंगाल में बनाया गया है।